संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कायदी खदान में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर मालिक की मौत, मालिक खुद चला रहा था ट्रैक्टर। जिले में कहीं नहीं दिखा किसान आंदोलन का असर, कृषि उपज मंडी और बाजारों में रही खासी रौनक। फेसबुक पर दोस्ती कर नागपुर के एक युवक ने तलाकशुदा महिला से ऐंठे 5 लाख रुपए। पैसे वापस मांगने पर बेटे को अगवा करने की दे रहा धमकी। पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। भुगतान का इंतजार कर रहे हैं तेंदुपत्ता मजदूर। 3 जून को बोनस बांटने आ रहे हैं मुख्यमंत्री। 2 साल से नहीं मिला बोनस। कियोस्क बैंक का बिजनेस दिलाने के नाम पर कोलकाता की एक कंपनी ने एक युवक से की लाखों की धोखाधड़ी। पीड़ित युवक ने एसपी कार्यालय में कंपनी से पैसे वापस दिलाने की करी मांग। डफली के साथ रैली निकाल किया हड़ताली ग्रामीण डाक सेवकों ने प्रदर्शन और रेल समस्याओं को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी क्षेत्र में कायदी के पत्थर उत्खनन क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर चालक जितेंद्र दमाहे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जितेंद्र दमाहे भाजपा कार्यकर्ता छगन लाल दमाहे के भाई धन्ना लाल दमाहे का बेटा था। जितेंद्र की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। जितेंद्र ने अपना ट्रैक्टर पत्थर उत्खनन क्षेत्र में लगाया था। वहां से वह रोज पत्थर भरकर लाता था और बंकर में खाली करता था। 1 जून को वह रोज की तरह ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर लेकर निकल रहा था, तभी खदान घाट पर ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चला रहा जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देश के विभिन्न भागों में 1 जून से किसान आंदोलन का आह्वान किया गया था, लेकिन इस आंदोलन का बालाघाट जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ रोजमर्रा की तरह सभी कार्य होते रहे, वहीं बाजार भी पूरी तरह से सज रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस किसान आंदोलन के चलते सभी कृषि उपज मंडियों और खरीदी केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी। गोंगले की कृषि उपज मंडी में रोज की तरह कार्य होता रहा। यहाँ पहुंचे किसानों को किसान आंदोलन की जानकारी तक नहीं है। आपका नाम बताएं। धर्मेंद्र राणा। कहाँ से आए आप? नए गाँव से आए। अच्छा, यहाँ कब आए थे आप? सवेरे रात में धान डाले हमने। धान डाले थे। अच्छा, ये बताइए क्या समर्थन मूल्य पे जा रही है आपकी धान? अभी तो हमारी 1371 की गई है। तो समर्थन मूल्य मिला कि नहीं? नहीं मिला समर्थन। अच्छा, ये बताया जैसे आपको जानकारी थी क्या कि ये किसान आंदोलन चल रहे हैं, गांव की फसल को सहने लाना, ऐसा कुछ जानकारी थी आपको? जानकारी डिटेल में नहीं थी अपने पास में। तो कब लगी फिर आपको जानकारी? अभी यहाँ पे आने पे पता चला। ये देखो ना 1371। तो आप ये बताया कि आप उनके समर्थन में हैं आप? समर्थन मूल्य में जाना चाहिए, उसमें उनके समर्थन में भी है। तो आप धान अब अपनी उपज लेके आएंगे अब शहरों में आप बेचने के लिए? अब नहीं ले आएंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य में रेट नहीं जाएगा तो नहीं ले आएंगे। आपका क्या कहना है कि किसानों की जो हड़ताल जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है? हड़ताल बहुत यानी उनको जो चाहिए वो नहीं दे रहे, रेट उचित मूल्य नहीं मिल रहा है किसान को। आपका नाम बताएं। केशव राय पटले, बमनी से आए हैं आप? जी। अच्छा, कब आए थे आप? रात में 12 बजे। अच्छा, ये बताइए किसान आंदोलन चल रहा है। जी सर। आपको इसकी जानकारी थी आपको? नहीं थी। अगर जानकारी रहती तो? मैं धान नहीं लाता, 15 दिन बाद बेचता। जब सही समर्थन मूल्य पे धान खरीदी होती तभी धान बेचता। किसानों की हड़ताल का हाँ समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन में। वहीं इस मंडी के सामने पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा अन्नदाता किसान संगठन का धरना प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक चलता रहा। आपका परिचय बताएं। भैया, मैं दिलीप उपवंशी, अन्नदाता किसान संगठन जिला अध्यक्ष बालाघाट।
सर यहाँ पे देखा गया कि जो महासंघ किसान महासंघ है उसके द्वारा आह्वान किया गया था कि किसान अपनी फसल ना बेचे 10 जून तक। क्या ऐसा कुछ असर देखने मिल रहा है? नहीं, एक्चुअल में बालाघाट में ऐसा असर तो नहीं दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रसार भी नहीं किया गया है। इसी कारण से यहाँ पर उतना व्यापक असर नहीं है। जैसे आप लोग भी अन्नदाता किसान संगठन से बिलोंग करते हैं जी, आप लोगों की भी मांग है, क्या लगता है कि आप लोग? ये देखिए भैया, हमारी जो मांग है, जो अधिनियम में है, जो मंडी एक्ट बना है, जो कानून ने प्राइस निर्धारित करी है, वही हमारी मांग है, अलग से कुछ है नहीं हमारा। जैसे पुलिस कर्मी लोग आए थे क्या पूछताछ करने के लिए? हाँ बिल्कुल, आज भी आई थी, 2-3 गाड़ी आई थी। अच्छा ये बताएं, किसान क्या अपनी धान मंडी में ले जा रहा है बेचने के लिए, ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? बिल्कुल ले जा रहा है। इस मंडी में तैनात सूबेदार विवेक करौलिया ने बताया कि यहाँ सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। सर आपका परिचय? मेरा नाम सूबेदार विवेक करोशिया है। अभी तक जहाँ तक देखा गया है, मतलब प्रॉपर तरीके से शांति से काम चल रहा है। मतलब जो खरीदारी वगैरह व्यापारी वर्ग है वो कर रहा है अपने हिसाब से। मतलब उनकी जो क्रिया चल रही है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, वो सब आ रहे हैं। मतलब ये देखा गया कि जो आह्वान जो किया गया था किसानों ने, उसका कोई असर नहीं है यहाँ पे? ये ऐसा कोई ज़्यादा असर तो समझ में नहीं आया है। बाकी आप लोग पूरे अलर्ट हैं यहाँ? बाकी हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ उपस्थित हैं, चाक चौबंद है। कोई भी अप्रिय घटना हो तो उसके लिए तैयार है। इस पूरे मामले में चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने कहा कि यहाँ किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी प्रशासन सतर्क है। बालाघाट में 1 से 10 तक किसान आंदोलन शुरू हुआ है। इसमें कलेक्टर और एसपी दोनों मिलकर हमने एक टीम गठित किया है। प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी दोनों का टीम है। टोटल 7 मंडियों में इन लोगों का तैनाती होगा और वहाँ के मंडी सचिव, मंडी अध्यक्ष से बात करके कोऑर्डिनेट करके सारे मामला सुलझाएंगे। अभी तक किसी भी संस्था से हम आंदोलन के बारे में बात नहीं आई, एक्सेप्ट कटंगी में आज दोपहर 12 बजे उनका एक सभा होगा, उसमें कुछ निर्णय होगा। बाकी जगह पे शांति है और पूरा बल सभी जगह पे तैनात है। कितनी की संख्या में बल तैनात है सर? 600 के आसपास बल तैनात है सभी मंडियों में। सर सिर्फ मंडियों में है कि उप मंडियों में भी तैनात है? मंडियों में भी है और विक्रय खरीद की केंद्र में भी तैनात है और जहाँ भी संगठन का धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है वहाँ भी तैनात। फेसबुक पर दोस्ती कर तलाकशुदा एक महिला से 5 लाख रुपए ऐंठने का एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें वार्ड नंबर 20 कुम्हारी मोहल्ला निवासी पीड़िता श्रीमती आयुषी आडवाणी ने नागपुर जरी पटका निवासी आरोपी सोनू पंजवानी पर धोखाधड़ी कर उनका 5 लाख रुपए ऐंठने सहित बेटे का अपहरण करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। साथ ही मामला मानव अधिकार के संज्ञान में डालकर एसपी जयदेवन ए से शिकायत की है। एसपी कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीड़िता आयुषी आडवाणी ने बताया कि 8 माह पहले फेसबुक पर उनकी दोस्ती नागपुर के एक युवक से हुई थी, जिसने उनसे पहले दोस्ती की, फिर प्यार का इजहार किया, फिर शादी करने का प्रलोभन देकर उनसे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब आरोपी उन्हें पैसे वापस नहीं कर रहा है और दबाव बनाने पर उनके बेटे का अपहरण करने की धमकी दे रहा है। एफबी के थ्रू फ्रेंड बना था कोई लड़का, नागपुर का है। क्या नाम है लड़के का? सोनू पंजवानी। क्या हुआ? तो उसने शादी का झांसा देकर मुझसे 5 लाख ऐंठ लिए हैं। अब वो वहाँ से भाग चुका है। किस तरह से आपसे 5 लाख रुपए लिए उनने? क्या बोल के लिए थे? उसने कहा था कि शादी करूँगा और पापा को अटैक आया है और मेरी शॉप है जिसमें माल भरना है। सबकी पूरी डिटेल ये झूठी थी। कितने साल पहले दोस्ती हुई आपकी? 9 मंथ पहले। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर का गलत यूज़ करके जो है इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, फिर भी? जी मुझे उस समय कम नॉलेज था क्योंकि मैं एफबी में नहीं जुड़ी थी। अभी क्या पुलिस अधीक्षक से मिले तो क्या? एसपी सर से के पास मैंने आवेदन जमा किया हुआ है और बस वही चाहती हूँ कि कार्रवाई हो आगे। तो आपने पैसे कैश में दिए थे कि कैश में बैंक के थ्रू? वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मानवाधिकार आयोग की जिला संयोजिका श्रीमती फिरोजा खान ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। उसने आवेदन किया था, उसका कहना था कि उसका 2 महीना 3 महीना पहले शायद उसने फेसबुक पे
मैं दोस्ती तो उसने किसी से 8 महीने हो गए थे, किसी से दोस्ती की थी फेसबुक पे, और वो अननोन पर्सन था जिसको वो जानती नहीं थी, लेकिन फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई और दोस्ती होने के बाद फिर कुछ दिन बाद उससे वो एक बार बस उसका कहना है कि एक ही बार उससे वो मिली। एक बार मिलने के पश्चात तो वो जो लड़का है उसकी एज 24 साल है और इस लड़की की एज 36 साल है। उसने उसको प्रपोज किया और प्रस्ताव शादी का रखा तो इसने मना कर दिया, लेकिन उसने इससे पूरी जानकारी ले ली कि तुम्हारी जब तलाक हुई तो तुम्हें कितने पैसे मिले, तुम्हारे पास गोल्ड कितना है, तो इसने सारी जानकारी दे दी। और थोड़े दिन बाद उसने तरह तरह के प्रॉब्लम बताने लगा कि आज मेरे पिताजी को अटैक आया, कभी कुछ तो मेरे खाते में इतने ट्रांसफ़र कर दो। तो इस लड़की ने 5 लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, जिसके संपूर्ण एविडेंस हैं, SBI से किया है इसने। तो वो उसने फिर थाने में रिपोर्ट कराई, फिर उस लड़के ने मिलना बात करना बंद कर दिया। फिर उसने थाने में रिपोर्ट कराई तो इसका कहना है कि वो 2 महीने से चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा विवेचना या कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तब जब कार्रवाई नहीं हुई तब मामला मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के पास संज्ञान में आया। तो उन्होंने जब मुझे आवेदन दिया तो फिर मैंने पहले SP साहब से बात करना उचित समझा। तो आज मैं SP साहब के पास आई थी, तो सर का कहना है कि मामले की विवेचना करा के हम केस तत्काल रजिस्टर्ड कराएंगे, क्योंकि एविडेंस सभी है उसके पास। तो मैं समझती हूँ अब उसका केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो फिर जो भी मामले में जो भी और तथ्य हैं वो सामने। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान SP जयदेवन A ने मामला पंजीबद्ध कर जांच कराए जाने की बात कही है। उस मामला में हम केस रजिस्टर करेंगे, सीधा सीधा एक्सटॉर्शन का केस बनता है, FIR रजिस्टर करेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ जानकारी बताइए सर पीड़िता ने पुलिस को? उसके साथ धोखाधड़ी करके 4 लाख के आसपास पैसा ले लिया गया और उसके बच्चे को अपहरण करने के लिए उसको धमकी दिया गया। तो इसमें केस बनेगा और जांच कर लेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जून को बालाघाट आ रहे हैं। वे यहां तेंदुपत्ता श्रमिकों को बोनस वितरण करेंगे, साथ ही साड़ियों के अलावा अन्य सामग्रियों का भी वितरण करेंगे। वहीं तेंदुपत्ता मजदूरों का कहना है कि बोनस की बात तो छोड़िए, उन्हें अभी तक तेंदुपत्ता तोड़ाई का पैसा भी नहीं मिला है और बोनस तो 2 साल से नहीं मिला है। यह समस्या गायखुरी और कुम्हारी फड़ के मजदूरों की है। गायखुरी के तेंदुपत्ता मजदूरों ने बताया कि हर साल 31 मई तक तेंदुपत्ता तोड़ाई होती है, लेकिन इस साल 24 मई को ही तेंदुपत्ता तोड़ाई बंद कर दी गई। वहीं आज तक तोड़ाई का पैसा भी नहीं मिला है। क्या नाम आपका? तिलकचंद बोरीकर। बोरीकर जी, पत्ता लाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ जी पेमेंट। कब से नहीं हुआ पेमेंट आपका? अभी एक भी नहीं हुआ, शुरू से ही नहीं हुआ पेमेंट। कब से ला रहे पत्ता आप यहाँ पर? 13 तारीख से। अच्छा, 13 तारीख से ला रहे हैं जी। तो अभी तक एक भी पेमेंट नहीं हुआ है जी। कितना पेमेंट होता है आपका? अभी हिसाब तो किए नहीं है जी। कितने बना हुआ अंदाज? अच्छा, ये बताया कितने सालों से ला रहे हैं आप यहाँ पे पेमेंट? पत्ते तो बाप दादा के ज़माना से लेके आ रहे हैं। अच्छा, मुझे दादाजी भी डेट हो गई, माँ भी। अच्छा, ये बताया क्या इसी बार आपको पेमेंट मिली है, इसकी मजदूरी मिली है कि नहीं मिली है, या हर साल ऐसे ही रहता है? का नहीं, अभी इसी बार तो मजदूरी नहीं मिली है और अभी तुम्हारा 14-15 का वो भी नहीं मिला अपने को बोनस पिछले वर्ष का। बैंक में आ जाएगा बोले, उनने दिए ही नहीं है। अभी तक नहीं मिला? नहीं, वो बोनस मिला ही नहीं है। आपने अधिकारियों को अवगत कराए थे क्या? नहीं, बैंक जाओ बोले तो बैंक जा के चेक करवाते थे। विशाल बोरीकर। बोरीकर जी, यहाँ पत्ता ले आते थे आप? हाँ। पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तो पेमेंट रुक के आता है ना, कोई मजदूर का आधा आता है और आता नहीं है। हर साल की बात है, इस साल नहीं आया। हाँ, इस साल का भी आया नहीं है, हरे पत्ते का भी। कब से नहीं आया? अभी वो आ जाएगा बोले, 27 को आ जाएगा बोले, तो अभी तक आया नहीं है। अभी तक नहीं। हाँ। और पत्ता यहाँ पे ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं अभी आप? अभी तो बंद हुई है, अभी पड़ी तो 25 को। क्यों? वो उनने ठेकेदार ने हो गया बोले पत्ता। हो गया बोले पत्ता? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे रेंजरों की हड़ताल चल रही है उसकी वजह से पत्ता होता? पता नहीं उसके बारे में। तो ठेकेदार ने बोल दिया कि हाँ फड़ी बंद हो गई। हाँ। वहीं फड़मुंशी का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक तेंदुपत्ता तोड़ाई का भुगतान नहीं हो पाया है। संतोष बोरीकर। फड़मुंशी ना आप? जी। ये बताया कि यहाँ मजदूरों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है और फड़ी में कोई भी ला नहीं रहा है, क्या वजह है ये सब? ये तो ऑफिसरों की लापरवाही। ठीक। और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन जब से हुआ, मेरी फड़ 5 लाख 6 लाख तक पत्ता तुड़वाता था मैं, तो पेमेंट मैं घर से करता था। जैसे पैसे हमको देते थे ये लोग,
तो पैसे घर पे हम हर मजदूर को पैसे दे देते, जो नहीं आया उससे घर पे ले जाके पैसे दे के वाउचर पे साइन करवाते थे। कोई मजदूर आज तक नहीं बोल सकते मैं 88 से फट चला जा रहा हूँ, 32 साल हो गए। नहीं तो अभी इस बार मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल पाई है। सब मजदूर आते हैं घर पे। तो क्यों, क्या वजह लगती है आपको? आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था सब? हाँ। क्या बोलते हैं वरिष्ठ अधिकारी? वो तो बोलते हैं कि अभी हड़ताल है तो कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अच्छा, हड़ताल के वजह से ही यहाँ पे पत्थर नहीं आ रहे? सभी जगह हमारे 9 फड़ है हमारी। अच्छा ये बताएं, यहाँ कितने लेबर होंगे? कितने भी है टोटल अपने पास? यहाँ भी 35 40 कम हो गए अभी। अब यानी घर के तोड़ते हैं, बाकी यहाँ जिसका कार्डधारी जो है 35-40 कार्ड बना हुआ है। इसी तरह कुम्हारी के फंड के मजदूरों को भी तेंदुपत्ता तोड़ाई की मजदूरी नहीं मिली है। ये मजदूर 2 साल से बोनस का इंतजार कर रहे हैं। दौनी लाल दमा यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कब से पत्ता लेकर के आते हैं आप यहाँ पर? बहुत दिन से लाते हैं पत्ता। बहुत दिन से। अच्छा, इस साल इस सीजन में आपको पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। कितने दिन लेकर के आया पत्ता यहाँ पर? 12-14 दिन है इस साल। कितना पत्ता लाया आपने? 200-300 गड्डी। तो कितना पेमेंट बनता है आपका अभी? अब ये तो अंदाज नहीं जी मेरे को। तो आपको मालूम है एक सैकड़े में कितना पेमेंट मिलता है? 200 बताते हैं। 200 रुपये मिलता है इस साल। अच्छा ये बताया, अभी पेमेंट हुई कि नहीं हुई आपकी? नहीं। क्यों नहीं हो पाई? आपने जानकारी ली इसकी? नहीं, जानकारी तो नहीं ली है अभी। अच्छा, हर सप्ताह मिलता है पेमेंट या एक खट्टे आता है खाते पे? पहले तो हर सप्ताह मिलता था, इस साल तो मिला ही नहीं है। और जब से पत्ता लेकर के आ रहे तब से नहीं मिला। और पिछले साल का? पिछले साल का तो मिल गया है, उसके पहले का नहीं मिला है। 16 का नहीं मिला। कितना बकाया 16 का? तो 16 का 800 गड्डी का है। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे हैं पेमेंट? ऐसी कुछ जानकारी अपने अधिकारी? जानकारी तो हम तो मुंशी तक सीमित है जी, उसके बाद तो हमको कोई जानकारी नहीं रहती। और बोनस? बोनस तो मिली है, फिर रहेगी शायद कंसेशन की रही थी। 14-15 की बोनस रह गई है? नहीं सर, 15, 14, 13, 14 की मिल गई क्या? मतलब 16-17 की? हाँ, 16-17 की। यहाँ के फड़ मुंशी भी बताते हैं कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? जगदीश रंगी। यहाँ पर मुंशी आप? जी हाँ। कितने लेबर यहाँ पे पत्ता लेकर के आते हैं? 133। अच्छा, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हो पाया पेमेंट? सर अपन ने वाउचर जो होता है बना के दे दिए है। हाँ। नोडल को अब वो पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट बनता है यहाँ की? यहाँ का सर 2,98,900 का ड्यूटी, उसका डबल होगा। तो कब से पेमेंट नहीं मिला इन लोग को? मतलब 24 को फड़ बंद हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं मिला। तो एक भी पेमेंट नहीं मिला क्या? नहीं। और ये बताए 24 को बंद क्यों कर दिया गया? ये ठेकेदार का आदेश था, बंद कर दो, उन्होंने बंद कर दिए। तो मगर ये 1 तारीख से 31 तारीख तक का लेने का था। हाँ, वो तो लेना टारगेट हो गया है उनका, 16 लाख का टारगेट है, समिति में हो गया है। तो कब से चालू हुआ था ये 8 तारीख से। तो अभी एक भी किसी का पेमेंट नहीं हुआ क्या? वहीं फड़ में मौजूद क्षेत्रीय जनपद सदस्य प्रेमलाल दशहरे ने कहा कि तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को मजदूरी नहीं मिली, 2 साल से बोनस भी नहीं मिला है, गांव में कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने आलोचना भरे शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री का काम सिर्फ घोषणा करना है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। सीएम यहां केवल औपचारिकता निभाने आ रहे हैं। मैं प्रेमलाल दशहरे जनपद सदस्य हूं, जनपद पंचायत बालाघाट से और कुम्हारी का रहने वाला हूं। सर, ये आपके कुम्हारी में पत्ता भरी जो है 24 तारीख से बंद कर दी गई है और लेबरों को पेमेंट भी नहीं मिल पाया है, मिल रही है? नहीं, इसमें तो काफ़ी समस्या है। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक पत्ता फड़ी चलना चाहिए, इन्हें 24 तारीख से बंद कर दिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीना लगभग काम करने को लेबरों को हो गया और अभी तक उनको पेमेंट नहीं मिला है। ये समस्या की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 14-15 की इसमें जो बोनस मिलती है वो भी अभी तक बोनस नहीं मिली है। तो लेबर को एक तरफ से जो है कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि एक तो पत्ता फड़ी इन्हें 4-5 दिन पहले बंद कर दी है। दूसरी चीज़ रोजगार गारंटी काम अलग से बंद है। मजदूर जो है कि मजदूरी के लिए तराया हो गए हैं, अभी उनको पैसे की ज़रूरत है, पैसे नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो जनता है वो त्रस्त है। बेड़ बंधाने के काम चलते थे वो भी बंद हो गया है। वो कुआं वाले चलते थे कपिलधारा अंतर्गत, सारे काम जो रोजगार गारंटी के वो बंद हो चुके हैं। और पेमेंट की तो बात ही छोड़ दी, 6-6 महीने से 8-8 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। सर, क्या लगता है, जैसे देखा गया है कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं बोनस वितरण करने को लेकर के,
नहीं, अब वो तो ऐसा है, चुनावी साल है, मुख्यमंत्री जी आएंगे जाएंगे, उनका तो काम है। ये तो देख रहे हैं अब यहाँ तो 1 महीने से काम चल रहा है, अभी तक लेबर को पैसे नहीं मिले हैं। जंगल से जाके पत्ता तोड़ के लाए। उन्होंने तो पहले ये भी बोले थे कि जो पत्ता तोड़ने जाएगा उसको पानी की कुप्पी मिलेंगी, जूता मिलेगा, चप्पल मिलेगा। किसी लेबर को चप्पल जूता नहीं मिला है और पानी की कुप्पी नहीं मिली है। ये घोषणा करना है, उनका काम है घोषणा करने का। लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पर अपन आके चलो, देखे फड़ में आके देखो या कहीं आके देखो तो ऐसा कुछ नहीं। वहीं इस मामले में चर्चा के दौरान डीएफओ देवा प्रसाद जे ने कहा कि तेंदुपत्ता श्रमिकों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। उनको सर पेमेंट नहीं हो पाया है अभी तक। अच्छा, नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट नहीं हो पाया, मतलब पेमेंट है, चल रहा है। जब पेमेंट का प्रक्रिया पूरा ख़त्म हो जाएगी तभी पता चलेगा कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। ये जो आप बता रहे हैं प्रक्रिया चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ पैसा है उनका खाता में डाल दिया है और भी मज़दूरों का पैसा डाला जा रहा है। और वैसे तेंदुपत्ता सीज़न चल रहा है तो तेंदुपत्ता सीज़न ख़त्म होने के बाद ही हमें पता कर सकते हैं कि सभी को पूरा पैसा मिल गया कि नहीं मिला है। तो जो 1-2 चरण में हम जो पैसा डाल रहे थे तो एक चरण जो कंप्लीट होने की स्थिति में था, अब बीच में हमारा कर्मचारी हड़ताल में चले गए, उसमें बीच में हमारे कुछ परेशानी हुई थी। अदरवाइज तो काम तो चल ही रहा है तो और पेमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। सर ये भी देखा नहीं, तुड़ाई के कारण रुकने का 2 कारण है। बारिश आया होगा या तो उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ 378 फट है, मतलब 1-2 नहीं है, 378 संग्रहण केंद्र है और हर केंद्र का अलग अलग मौसम रहता है। कहीं बारिश गिरा होगा, कहीं आंधी तूफान आया होगा और इसके कारण आसपास की पत्ते कम हो गया तो और पत्ता, मतलब मेनली इनका निर्देश ये है कि कम से कम 1 बीड़ी बढ़ाने लायक पत्ता होना चाहिए। अगर टूटा फटा पत्ता हो या बहुत छोटा पत्ता हो तो फिर वहाँ पे जो क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए इनको ये बताया गया कि सारे पत्ता चेक करें, अगर एक कम से कम 1 बीड़ी बढ़ाने लायक पत्ता हो, अच्छा क्वालिटी के हो तभी लेना है। अगर नहीं है तो 1-2 दिन फट बंद रहेगा और 2-3 दिन बाद फट चालू होगा, दोबारा देखेंगे, अच्छा पत्ते की क्वालिटी अच्छा है तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सर आप मानते हैं सर जो पेमेंट नहीं हो पाया वो हड़ताल की वजह से नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, मतलब हड़ताल की वजह से मतलब इसका स्पीड तेज़ी कम हुआ है। अदरवाइज हम लोग प्रबंधक के माध्यम से इसका पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। बेरोजगार युवक को कियोस्क बैंक का बिजनेस दिलाए जाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का एक ताजा मामला ग्राम बगदरा में सामने आया है, जिसमें ग्राम बगदरा निवासी एक बेरोजगार युवक ने कोलकाता की एक कंपनी के अधिकारियों पर 1,15,600 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले को लेकर एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मामले की जांच कर कंपनी का पता लगाए जाने व उस फर्जी कंपनी के फर्जी अधिकारियों से उनका पैसा वापस दिलाकर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आप ज़्यादा जल्दी कार्रवाई करवा दोगे इसके मामले में? कोलकाता से जिन्होंने अपना नाम राजशेखर बताया और उनकी एक वेबसाइट है www.pay.vf, जिसके माध्यम से मैंने ऑनलाइन कियोस्क बैंक ब्रांच आईडी और बिजनेस लेने हेतु आवेदन किया था। तो उन्होंने फ़ोन पर मुझे सब जानकारी दी, डॉक्यूमेंट्री करवाए। उनको मैंने पैसे फिर तो अरेंज करके कहीं से 15 तारीख को 50,000 रुपये की एक राशि दिए और फिर बोले कि आपका क्रेडिट बैलेंस काफ़ी लिमिट छूटी है। फिर उसके बाद मेरे को और 50,000 की मांग की है तो मैंने फिर तो उनको 18/5/2018 को फिर से 50,000 दिए और फिर 1 लाख टोटल 1,15,600 रुपये देने के बाद मेरा काम करने का था। तो उन्होंने बोले कि अब आपके काम के लिए हम आदमी पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे उसका एड्रेस है रविंद्र नगर पलासिया रोड, बिल्डिंग नंबर 112। तो वहाँ पे हमने अपने किसी मित्र से ढूंढवाया ऑफिस, तो वहाँ पे नहीं मिला। फिर मुझे डाउट हुआ कि सर आपने जो ऑफिस बताया वहाँ कहीं नहीं है। उन्होंने बोले कि हमारे को आप विश्वास नहीं है तो कोलकाता आ जाइए। कोलकाता आने के बाद अभी मेरा 8-10 दिन हो गया है, काम है तो उनसे बात हो रही है, बट वो मेरा काम करने के लिए इनकार हो रहा है और पैसे की मांग करते जा रहे हैं। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ या तो फिर मेरा काम करके दे कंप्लीट।
सातवें वेतन मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दौरान इन कर्मचारियों द्वारा पिछले दिनों अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया था। वहीं शुक्रवार को इन हड़ताली कर्मचारियों द्वारा डफली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा डफली के साथ ही रैली भी निकाली गई। यह डफली रैली पोस्ट ऑफिस के सामने धरना स्थल से शुरू हुई, जो नगर भ्रमण कर फिर धरना स्थल पर आकर संपन्न हुई। इस दौरान हड़ताली ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए। हम प्रधानमंत्री जी को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी हड़ताल का 11वां दिन है। हमारी मांग 7वां पे कमीशन को लागू करने के लिए एक सूत्री मांग है, जो 2016 में गवर्नमेंट को सौंप दी गई है। फाइल अभी तक लागू नहीं हुआ। हम तत्काल हमारी एक सूत्री मांग को लागू करने के लिए हम रैली निकाल रहे हैं। तो रैली में क्या आकर्षण का केंद्र है? दिखाना चाहते हैं सरकार को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे। डफली उपली दिल्ली के आदेश पर है, दिल्ली में चल रहा है, उसके आदेश पर रेल रोको आंदोलन चल रहा है। माध्यम से चेताना चाह रहे हैं। हम सोई हुई सरकार को हम आवाज करके जगा रहे हैं कि सुन लो हमारी आवाज दिल्ली तक। अच्छा, डफली बजा करके उसको जगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जगा रहे हैं हम डफली बजा के। हमारे वाले हम गले से चिल्ला के आवाज दे रहे हैं, तो नहीं सुनो इसके डफली बजा रहे हैं, कम से कम जाग जाए वो। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 3 जून को बालाघाट आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को जनपद पंचायत में बैठक हुई। बैठक में उपस्थित सरपंच और सचिवों को अधिकारियों द्वारा सीएम के प्रवास के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए। और ये इन सब को लाने की जिम्मेदारी ऐसे श्रमिकों को जिनका हित लाभ अपने को देना है। सर, आपका परिचय बताएं। मैं दिलीप शांडिल, पंचायत समन्वय अधिकारी, जनपद पंचायत बालाघाट। सर, आज बैठक ले रहे हैं आप सरपंच सचिवों की, किस लिए ले रहे हैं? आज बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि 3 तारीख को सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का बालाघाट आगमन हो रहा है। और इस बाबत आगमन हो रहा है कि असंगठित श्रमिकों के लिए जो योजना लागू की गई थी, उन श्रमिकों का हित लाभ का जो वितरण है उसका यहाँ पर शुरुआत किया जाना है। और साथ में जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं और इन तेंदुपत्ता संग्राहकों का जो बोनस है और जो शासन द्वारा राशि दी जानी है, इस संबंध में भी आज उनकी तैयारियों के लिए बैठक ली गई थी। और इस संबंध में सरपंच और सचिव को यहाँ पर बुलाया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ।
दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस। एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा शुक्रवार को परसवाड़ा विधायक मधु भगत के नेतृत्व में रेल समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन रेलवे अधिकारियों को सौंपा गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाने, समनापुर, नैनपुर और कटंगी तिरौड़ी के बीच ब्रॉडगेज कार्य में तेजी लाने, बालाघाट से नागपुर, रायपुर और भोपाल के लिए सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते समय ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अनूप सिंह बैस भी उपस्थित रहे। स्टेशन प्रबंधक किस संबंध में था, क्या मांग है? ये इस संबंध में है जो ज्ञापन हमारा कि यहाँ से इन्होंने जो अभी जो ट्रेन चालू की है बालाघाट से समनापुर के लिए, उसमें ये सुबह का एक फेरा है इनका, जिसकी वजह से समस्या इतनी बड़ी उत्पन्न हो गई। एक तो हम लोगों ने इनको ट्रेन दे दी पर सुविधाएं इतनी गड़बड़ दी है कि इनको लौटने के लिए बड़ी तकलीफ है। जैसे एक फेरा इन्होंने सुबह के लिए दिया है, वैसे एक फेरा इसको शाम का भी होना चाहिए, ताकि जो ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, जिसके चलते 10% करीब रेट बसों के बढ़ गए। तो आज गरीब मजदूर, किसान, स्टूडेंट सबकी यही मांग है कि आप एक हमारा फेरा शाम का और बढ़वाएं, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। ये इस वजह से हमने आज रेलवे को ज्ञापन दिया है। इसके अलावा जो काम हमारा समनापुर से लेकर के नैनपुर तक का जो काम रुका हुआ है, उस काम में इतना सुस्ती से काम किया जा रहा है जैसे कछुआ चल रहा है। हमारी मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से कि वो उस काम में तेज़ी लाएँ। 2018 दिसंबर तक का जो वादा किया है उसको कंप्लीट करके पूरा करें। ये हमारी एक मांग और कुल मिला के मांग ये है कि जनता की सुविधा के लिए रेलवे किसी भी प्रकार कुछ भी करे पर शाम का एक फेरा वो बढ़ाए। इंदौर पुरी एक साप्ताहिक ट्रेन प्रारंभ हुई है। बालाघाट से बहुत से छात्र छात्राएं जो इंदौर की ओर पढ़ने जाते हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए यह ट्रेन बहुत उपयोगी है। लेकिन इस ट्रेन का गोंदिया में स्टॉपेज नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सांसद महोदय ने ये घोषणा की थी कि यह जो साप्ताहिक ट्रेन प्रारंभ की गई है, इसको 15 दिन के अंदर हम इसका गोंदिया स्टॉपेज करवा देंगे, लेकिन वे उसमें भी पूरी तरह से असफल हुए हैं। 4 साल पूर्व यह भी कहा गया था कि बालाघाट से नागपुर, रायपुर और भोपाल की सीधी रेल सेवा प्रारंभ होगी। किसी प्रकार की ना ही रेल सेवा प्रारंभ हुई, ना ही किसी प्रकार के फेरे बढ़े हैं। इन सब कारणों को दृष्टिगत रखते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए आज हमने ज्ञापन सौंपा है और 15 दिन के पश्चात हम एक सघन आंदोलन छेड़ेंगे, जो जिला स्तर पर दिल्ली तक इस आंदोलन को हम लेकर जाएंगे। वहीं प्रभारी सेशन अधीक्षक रविंद्रनाथ यादव ने कहा कि ज्ञापन उच्च प्रेषित कर दिया जाएगा। आपके द्वारा जो भी मांगे की गई हैं वो हम अपने संबंधित अधिकारी को समय से सूचित कर देंगे। इसके बाद उनको निर्णय लेना होता है कि कौन से काम को हम प्रेफरेंस देंगे, कौन सा जल्दी करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। लेकिन जो भी मांगे हैं हम बहुत शीघ्र ही जो है अपने संबंधित अधिकारियों को सूचित कर देंगे। जमीन के पट्टे सहित अनेक मांगों को लेकर गौरीशंकर नगर के लोगों द्वारा विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को इन हड़तालियों से मिलने जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बेसेन, अनेक भाजपा नेता और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। श्रीमती बेसेन ने उन्हें समझाइश दी कि वे धरना समाप्त कर दें, उन्हें पट्टा दे दिया जाएगा। हम जनता का एक ही कहना है, पहले हमारी 25 को यहाँ थे, 25 को थे, फिर भोपाल चले गए यहाँ से 27 हो गए। हमारा आवेदन बालाघाट में रह गया ना। भाभी आपने बैठा ले काम तो। अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं
और इनको हम सब बता रहे हैं कि भैया आपकी जो मांग है वो जायज़ है और आपके पट्टे की कार्रवाई की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं और पट्टा इनको मिलेगा। तो इसमें क्या है कि थोड़ी सी बात आती है कि जैसे ये पहले ITI की ज़मीन में बैठे थे 2005-06 में, तब क्या हुआ कि उस समय के कलेक्टर साहब ने इनको मतलब मकान हटाने के निर्देश दिए थे। तब इन्हीं लोगों ने, आप लोगों ने मुझे बुलाया था, पिछले बार भी मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, तब हमारे मतलब उपाध्यक्ष दिनेश पटेल और मैं, हम लोग इनके यहाँ गए और वहाँ की स्थिति हमने देखा। तो जितने मतलब नजुल की ज़मीन है उसकी जो प्रशासनिक कार्रवाई है जल्दी करके उनको जितने नजुल में है उतने पट्टे हम इनको दिलाएंगे। यहाँ पर अभी SDM साहब को भी हमने बुलाए थे, तहसीलदार उनको भी बुलाया था। तो जितने नजुल की ज़मीन है वो पट्टे पहले दिलाएंगे और जो आगे की ज़मीन है तो उसका अब शासन से जो भी मत परिवर्तन करने के लिए जो भी शासन के नियम है उस नियम के तहत करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो मैम क्या ये अब धरना नहीं देंगे? अब हम इनको बोल रहे हैं कि भैया हमारे आप उठ जाइए और उठेंगे कि उठ जाइए, क्योंकि देखिए आप बैठो तो मिलेगा, ना बैठो तो मिलेगा पट्टा, क्योंकि शासन के निर्देश से ही है कि जो जहाँ नजुल की ज़मीन पर रहता है उसको पट्टा देना प्राथमिकता का, तो पट्टा तो मिलेगा ही। तो मैं ख्याल से सब लोग समझदार लोग हैं, समझदारी का परिचय दे रहे हैं, सब लोग यहाँ पर सुलझे हुए लोग हैं और आप लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से जो सारी सुविधा बन गई है आपके नगर के लिए, तो इनके लिए पट्टे के लिए भी एक प्लस पॉइंट बन रहा है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन करने वालों ने आपस में विचार विमर्श करने की बात कही है। लखन बागड़े जी, आज से आप लोग का धरना समाप्त हो रहा है, क्या आश्वासन मिला है? भाभी जी की तरफ से तभी हम लोगों का आश्वासन मिला है, सब लोग इकट्ठा होकर अभी विचार विमर्श करेंगे। वारासिवनी के कमला नेहरू स्कूल में DLD परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। यहाँ पिछले 2 दिनों में शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। यहाँ लगभग 350 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो परिचय में मैं श्रीमती पुष्पा डेकाती, प्रिंसिपल कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाराणसी में। हम आज यहाँ पे किन परीक्षाओं का आयोजन किया गया? NIOS की तरफ से DLED की एग्ज़ाम चल रही है। क्या व्यवस्थाएं की गई है? व्यवस्था मैंने किस टाइप? कितने रूमों में की गई? 8 रूम लगे हैं, जिसमें से 2 हॉल हैं बड़े, 2 हॉल प्लस 6 रूम। मैम दर्ज संख्या क्या है, कितनी उपस्थित और कितनी अनुपस्थित है? दर्ज संख्या 351। गायखुरी के पास एक कार की टक्कर से रिक्शे में बैठी छात्रा घायल हो गई, वहीं रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक परसवाड़ा निवासी 18 वर्षीय सोनाली नागेश्वर गायखुरी में किराए के मकान में रहकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। यह छात्रा शुक्रवार को परसवाड़ा में बालाघाट पहुंची और बस स्टैंड से रिक्शे से गायखुरी जा रही थी। तभी एक कार चालक ने रिक्शा को टक्कर मार दी। घायल छात्रा को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अम्मा भगवान कल की सेवा समिति बालाघाट द्वारा शुक्रवार को कमला नेहरू हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पधारे अतिथियों द्वारा भगवान का अनुसरण कर दैनिक जीवन की दिनचर्या में परिवर्तन लाने सहित अन्य विषयों पर प्रवचन दिए गए। आयोजित इस कार्यक्रम में बालाघाट जिला सहित नागपुर व अन्य राज्यों के नागरिक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अम्मा भगवान कल की सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज राजा लिल्हारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अपने भीतर दबी हुई एक भावना को बाहर आने दीजिए। अम्मा भगवान से बात कीजिए, जान लीजिए कि वो आपके हर एक दुख को सुन रहे हैं और आज वो परम ज्योति आपकी सहायता का संकल्प लिए, हमारे जीवन के उद्धार का संकल्प लिए। इसलिए पूरे समर्पण के साथ, पूरी शरणागति के साथ
आपके जीवन की उस डोर को उनके हाथों में दे दीजिए। अगर किसी ने आपको भी चोट पहुंचाया है, अपने आप की भावनाओं को दबा कल की सेवा समिति बालाघाट, ये कार्यक्रम बालाघाट जिलावासियों और सभी लोगों के लिए है। इससे अम्मा भगवान जो है मतलब उनका कल की अवतार प्रकट होना स्टार्ट हो चुकी है। सो उनकी दैनिक दिनचर्या बदलने के लिए और समाज सेवा और समाज सुधार, इन सब चीज़ों का। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कायदी खदान में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर मालिक की मौत, मालिक खुद चला रहा था ट्रैक्टर। जिले में कहीं नहीं दिखा किसान आंदोलन का असर, कृषि उपज मंडी और बाजारों में रही खासी रौनक। फेसबुक पर दोस्ती कर नागपुर के एक युवक ने तलाकशुदा महिला से ऐंठे 5 लाख रुपए, पैसे वापस मांगने पर बेटे को अगवा करने की दे रहा धमकी। पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। भुगतान का इंतजार कर रहे हैं तेंदुपत्ता मजदूर, 3 जून को बोनस बांटने आ रहे हैं मुख्यमंत्री। 2 साल से नहीं मिला बोनस। कियोस्क बैंक का बिजनेस दिलाने के नाम पर कोलकाता की एक कंपनी ने एक युवक से की लाखों की धोखाधड़ी। पीड़ित युवक ने एसपी कार्यालय में कंपनी से पैसे वापस दिलाने की करी मांग। डफली के साथ रैली निकाल किया हड़ताली ग्रामीण डाक सेवकों ने प्रदर्शन और रेल समस्याओं को लेकर ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।